हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारे टारगेट्स का 82 डेज़ है, तो हमें देखना है हमने अपने 82 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्टली आ जाते हैं। ये 22 फरवरी के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में हमारा लास्ट टाइम मेंसुरेशन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। देन उसके हमने PYQ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली है। सेकेंड चीज़ आ जाती है, तो हमें मैथ्स में अब नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री रीड करना है, 5 डेज़ में करना है। कहाँ से करना है, तो मैंने इसका आपको एक वीडियो का लिंक शेयर किया है। आप सभी लोगों को वहाँ से वीडियो कंप्लीट करनी है, चाहे वो बिगनर्स हो या फिर रिपीटर्स हो या फिर आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो। तो आपको उस वीडियो को कंप्लीट करना है। 14 आवर्स की समथिंग वीडियो है, तो आप इसे 4 डेज़ में 3 आवर्स पर डे या 4 आवर्स पर डे रीड कर सकते हो। ठीक है, अब जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना है, उनको अपने PYQ क्वेश्चन के लिए बाद में करना है, बुक से करेंगे। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है बिगनर्स को, उसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं। देन जब आप लोगों के नोट्स बन जाएंगे, तो नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों को बुक से करनी है। अब कौन सी बुक से करनी है, तो आपके पास या तो किरण की होगी या फिर पिनाकल की होगी। जो भी आपके पास PYQ बुक अवेलेबल है, आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जो रिपीटर्स हैं उनको क्या करना है, तो रिपीटर्स को ये वीडियो जो 14 आवर्स की है उसको देखना है और कॉन्सेप्ट समझने हैं और देखने हैं कि क्वेश्चन सोल्व कैसे किए, या फिर मैंने जो रीड किया हो उससे थोड़ा डिफरेंट है या फिर उससे इजी ट्रिक है। तो अगर इजी है तो उसे अपने नोट्स में ऐड करना है, अगर इजी नहीं है तो अपने लास्ट ईयर वाले जो नोट्स हैं आपको वही कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये 4 या 3 डेज़ में आप सभी को कंप्लीट करनी है, चाहे वो बिगनर्स हो या रिपीटर्स हो। देन उसके बाद हम PYQ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों को एक सेक्शनल मॉक देना था। तो लास्ट टाइम आपने यानी कि कल आप लोगों ने पूरा फुल मॉक टेस्ट दिया था या फिर सेक्शनल मॉक दिया था। उसमें जो भी आपका वीक चैप्टर था आपने उसको नोट किया होगा। तो वो जो वीक चैप्टर्स था उसको रीड करना है। रीड कहाँ से करना है, तो आपके पास कोई भी कोर्स होगा या फिर आपके पास कोई भी कोर्स होगा या फिर यूट्यूब से करना है आप लोगों को। ठीक है, यूट्यूब से किसके करेंगे, तो यूट्यूब से E1 कोचिंग क्लासेस से आप लोगों को करना है। ठीक है, उसके बाद जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, जो भी आपका कोई वीक चैप्टर्स था उसे कंप्लीट करने के बाद कल उसके फिर PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसे क्या करना है, उसे पिनाकल या फिर कोई भी PYQ बुक है उसके पास रीजनिंग की, तो उससे आपको 50+ PYQ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, टाइमर के साथ करने हैं, T20 अप्रोच से, और एक ही बेस वाले क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले CGL के करने हैं, CGL करने के बाद CPO के करने हैं, और CPO करने के बाद CHSL के करने हैं। सिर्फ इन 3 के करने हैं, बाकी किसी के नहीं करने, ना MTS के करने हैं आप लोगों को और ना ही किसी अदर एग्ज़ाम की करनी है। ठीक है, तो अब रीजनिंग में डाउट्स ये था, जिन बच्चों के 25 से 30 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, जिनके 25 to 30 के मार्क्स अराउंड आ रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें अपने वीक टॉपिक देखने हैं कि वीक टॉपिक कहाँ से है। पहले अच्छे से मॉक एनालाइज करना है, जितने भी उन्होंने 5 या 6 मॉक्स दिए हुए हैं उनको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद अपने सारे चैप्टर्स लिखने हैं जहाँ से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। फिर पर डे उस क्वेश्चन की पहले थ्योरी रीड करनी है। थ्योरी रीड करने के बाद उसके PYQ करने हैं। PYQ 100+ PYQ करने हैं, 100 भी नहीं 200+ PYQ करनी है हर चैप्टर्स के। तो जो भी आपके वीक चैप्टर्स है उसके सभी के 200+ PYQ करने हैं। देन उसके बाद आप लोगों को बुक से प्रैक्टिस करने के बाद सेक्शनल मॉक देना है, और सेक्शनल मॉक देने के बाद फिर अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ से मोस्टली आपके 45 अराउंड, अब एकदम से आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, तो वेट करना होगा 1 मंथ्स का। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ये आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। ये नहीं कि सिर्फ 3 दिन किया या 4 दिन किया और उसके बाद आप लोगों ने गैप कर दिया। तो इसको सिर्फ कंप्लीट करना है पर डे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3-4 दिन करो और उसके बाद छोड़ दो, फिर बोलो कि मैम हमारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे और हमारे मार्क्स में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो सभी को करना है और टाइमली करना है और एक कंसिस्टेंसी बना के करना है 30 डेज़। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका वोकैब वाले पोर्शन में आपको 1 वर्ड्स करने थे, इडियम्स करने थे और सिनोनिम्स करने थे। अब ये 1 वर्ड्स, इडियम और सिनोनिम्स ये आप लोगों की PYQ बुक से चल रहे थे, तो सभी को
15-15 करने थे। लास्ट टाइम हम 10-10 कर रहे थे, बट अब इसको इंक्रीज़ करना है क्योंकि एग्ज़ाम के सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं, तो सभी को 15-15 करने हैं। देन आ जाते हैं थ्योरी पे। थ्योरी में आप लोगों को एडजेक्टिव करना था, तो एडजेक्टिव वाला चैप्टर आज से स्टार्ट हुआ है। पहले इसके नोट्स रिवाइज़ करेंगे। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद आपने जो भी नोट्स रिवाइज़ किए होंगे, बनाए होंगे सॉरी, उन सबको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद वॉल्यूम फर्स्ट वाली जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको सोल्व करना है। देन वहाँ से जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी आपको एरर फाइंड आउट होती है, आपको लगता है कि ये मेरे उन नोट्स में नहीं है, तो उसको ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करने के बाद एक पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूँगी, वहाँ से उस पीडीएफ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वहाँ से उसको सोल्व करने के बाद देन आपको मिक्स एरर वाला एक मॉक टेस्ट देना है। वो आपको कब देना है, वो आप लोगों को फ्राइडे में देना है, अभी नहीं देना है। तो फ्राइडे में जब उसको देंगे तब अपने स्क्रीनशॉट मॉक के शेयर करना है टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो रीडिंग में आप लोगों को क्या करना है, जो बच्चे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से रीडिंग करने हैं उसको से रीडिंग करना है 30 मिनट। बाकी जिनके पास कम टाइम होता है उन्हें एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। और ये क्लोज टेस्ट आपको कहाँ से सोल्व करना है, तो ये नियॉन की बुक से करना है, या फिर आपके पास कोई भी PYQ बुक होगी तो आप लोगों को वहाँ से सोल्व करना है, ठीक है। तो थर्ड चीज़ आती है GS और GK। तो GS और GK में बायोलॉजी चल रही थी। बायोलॉजी की मैंने आप लोगों को एक लिंक शेयर किया था जो टेलीग्राम पे है, वो 2 डेज़ में कंप्लीट करना था। तो कल उसका फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है। तो आप लोगों को आज सभी को अपनी उस वीडियो को कंप्लीट करना है। वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जितने भी आपके PYQ बचे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपने जो PYQ रीड किए थे जहाँ पे आपके PYQ न्यू थे जो आपको लर्न नहीं है, या फिर आप पर उनको भूल जाते हो, उसको रिवाइज़ करना है। देन फिर नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, तो आप लोगों को फ्राइडे से केमिस्ट्री करनी है, ठीक है। तो जो बिगनर्स है या रिपीटर्स हैं उनका जितना भी बैकअप बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है। बैकअप कंप्लीट करने के बाद हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, तो फिर आपको बैकअप कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो अच्छे से अपना बैकअप कंप्लीट करना है। स्टैटिक GS में आपको क्या करना है, तो फर्स्ट इन इंडिया वाला चैप्टर चल रहा था जिसका आज थर्ड डे है, तो आपको सभी को कंप्लीट करना है। और इसको थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जो वीडियो मैंने आपको शेयर की थी इंडोलॉगस या फिर रवि GS की PDF से आप लोगों को इसको रीड करना है। रीड करने के बाद आपके बुक में जो आपके पास बुक होगी कोई भी PYQ बुक, उससे आपको डेली 70+ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। रीड करनी है, सोल्व करने हैं, दोनों का सोल्यूशन एक ही होता है। आप कैसे भी कर सकते हो, रीड करोगे तो भी आपको पैटर्न पता चल जाएगा, और अगर सोल्व करोगे तो भी पैटर्न पता चल जाएगा। सेकंड आ जाते हैं, तो ये 22 फेब में आप लोगों को सिर्फ अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। जिन लोगों ने मॉक दिया था अच्छे से अपना मॉक एनालाइज करना है। मॉक एनालाइज करने के बाद जो भी आपके वीक चैप्टर्स थे उनको आप लोगों ने नोट किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना है, ठीक है। टाइम टेबल पे आ जाते हैं, तो इंग्लिश आप लोगों को 2 आवर्स रीड करनी थी, मैथ्स 3 आवर्स, जो बिगनर्स हैं उनको 4 आवर्स करना है, रीजनिंग 1 घंटे, GS 3 घंटे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, सभी को अपने स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करनी है। अगर किसी को डाउट ग्रुप का लिंक नहीं मिला है तो वो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो कि मैम मेरे को डाउट ग्रुप्स का लिंक नहीं मिला है, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।